तो दोस्तों घटना की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में देवेंद्र नाम का एक लड़का था जिसकी कि भाई करीब 1.5 साल पहले शादी होती है हेमलता नाम की लड़की से। अब हेमलता काफ़ी देखने में सुंदर थी, लेकिन हेमलता के काफ़ी भाई थोड़े से महंगे महंगे शौक थे। उसको सजने संवरने का शौक था, सोना पहनने का शौक था, अच्छे मोबाइल फ़ोन चाहिए था। तो इस प्रकार के शौक होते हैं। हालांकि देवेंद्र भी जो है उसके शौक लगभग पूरा किए करता था, लेकिन सभी शौक पूरा नहीं कर पाता था। अब देवेंद्र जो है दोस्तों एक प्राइवेट बोले तो कंपनी में काम करता था। वो एमआर होता है, जो एमआर होते हैं ना, मेडिसिन वगैरह, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिनको कहते हैं, मेडिसिन वगैरह भाई डॉक्टर के पास जाके जो दिखाते हैं, इस प्रकार से एमआर होता है। काम ठीक ठाक चलता है, बहुत अच्छा भी नहीं चलता है, बहुत बुरा भी नहीं चलता है। इतना है कि भाई ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन करीब 1.5 साल हो जाते हैं। 1.5 साल हो जाते हैं, ये उतना समय नहीं दे पाता है जितना अपनी वाइफ को समय देना चाहिए था। अब इसकी नौकरी दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक नौकरी रहती थी। कई बार रात भी हो जाता था। कई बार रात तो ठीक है, कई बार जो है इसको सिटी से बाहर भी जाना पड़ता था, क्योंकि भाई काम ही ऐसा था। अब काम करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। लेकिन हेमलता को कहीं ना कहीं जो है भाई उससे शिकायत थी कि तुम मुझको समय नहीं दे पाते हो, मैं घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक कई बार रात हो जाती है और फिर बीच बीच में तुम भाई बाहर भी जाना पड़ता है। तो देवेंद्र समझाता है, देवेंद्र बोलता है देखो मुझको जो है भाई मेरा काम ही ऐसा है और कुछ मेरे ऊपर टारगेट भी रहता है और टारगेट मुझको पूरा करना रहता है। अगर इतनी मेडिसिन जो है मैं सप्लाई नहीं कर पाऊँगा तो फिर कंपनी कहीं ना कहीं भाई उसको जो बोनस इंसेंटिव वगैरह देती थी वो भी नहीं मिलेगा, और एक ना एक दिन हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि भाई कुछ टारगेट रहता है जो कि इनको पूरा करना रहता है। तो पैसे तो अच्छा कमा लेता था, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाता है जितना हेमलता को चाहिए था। अब ऐसे दिन बढ़ते जाते हैं तो हेमलता बोलती है मैं अकेली घर में बोर हो जाती हूँ। देवेंद्र से बोलती क्यों ना मैं भी कुछ काम वगैरह कर लूँ। तो देवेंद्र बोलता कोई दिक्कत नहीं, तुम अकेली तो घर में रहती हो, बोर भी हो जाती, तो कोई काम कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 पैसा और आएगा तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हेमलता देवेंद्र से बात करती है, देवेंद्र भी मान जाता है। अब हेमलता लेकिन जॉब करेगी क्या, करे तो क्या करे। तो इधर वो बोलती है कि देखो मैंने कुछ ब्यूटी पार्लर वगैरह का इस प्रकार से कोर्स वगैरह किया था उसने, तो उस से रिलेटेड कोई देखती हूँ कहीं जॉब वगैरह मिल जाए जो भाई स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर वगैरह जो होते हैं, इस प्रकार से नौकरी ढूंढती है तो उसको एक स्पा सेंटर में नौकरी मिल जाती है। अब उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है स्पा सेंटर की भाई। स्पा सेंटर की बहुत शानदार मतलब सैलरी होती है, और उसकी एक जो है मालकिन होती है जो कि लेडीज ही होती है। इस प्रकार से नौकरी मिल जाती है, देवेंद्र को बताती है। देवेंद्र भी खुश हो जाता है कि यार तुमको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है और तुम बोर भी नहीं होगी और पैसा भी मिलेगा, 2 पैसा मिलेगा तो और अच्छी बात है, तुम कम से कम अपने ऊपर ही खर्च कर सकते हो। तो इस प्रकार से भाई मियाँ बीवी में बात होती है। अब ये नौकरी ज्वाइन कर लेती है। अब जब नौकरी ज्वाइन करती है तो उस स्पा सेंटर में भाई मसाज वगैरह भी होती थी। बहुत सारे इस प्रकार से काम होते हैं जो कि उसको नहीं बताया गया था। किसको? हेमलता को नहीं बताया था। अब हेमलता जैसे जैसे काम करती है तो उसको भाई हाफ मसाज जो है, हाफ मसाज का बताते हैं, हाफ मसाज करनी रहती है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे मेल हो। अब हाफ मसाज मतलब ऊपर ऊपर की मसाज होती है, तो ठीक है भाई हेमलता करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पता लगता है कि भाई इधर स्पा सेंटर में फुल मसाज का काम भी चल रहा है। फुल मसाज मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी फुल मसाज। अब फुल मसाज ऊपर से नीचे तक मतलब दोस्तों आपको मतलब सब काम करना है उसमें। इस प्रकार से इस हेमलता को पता लगता है। अब हेमलता को पता लगता है तो इसकी जो मालकिन होती है जो उस स्पा सेंटर की, वो बोलती है कि हेमलता तुमको भी काम करना पड़ेगा और तुम करोगी तो इसमें तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो पहले तो हेमलता मना करती है कि बोलती ये सब मैं काम नहीं करूँगी, लेकिन वो देखती है कि उसके साथ वालों को काफ़ी पैसा मिल रहा है भाई। तो हेमलता भी सोचती है कि क्यों ना मैं जो है भाई आजमा कर देखूँ। तो वो भी फुल मसाज करने लगी। अब ऊपर से नीचे तक फुल मसाज जो है भाई जेंट्स की होती है, वो भी बिना कपड़े के, इस प्रकार से भाई फुल मसाज। अब उसमें कुछ भाई अलग काम भी करना पड़ते थे, और ग्राहक अगर उसमें बोलेगा कि मैं और तुमको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तो वो सारे काम भी करना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हेमलता ने वो काम भी चालू कर दिया उसको, क्योंकि अच्छा पैसा मिल रहा था। क्योंकि भाई जो इंसेंटिव वो भी देती थी मालकिन, लेकिन उसके अलावा जो ग्राहक अंदर गया है जिस केबिन के अंदर, वो भी एक्स्ट्रा पैसे देता था। तो हेमलता की जरूरत भी पूरे होने लगी। अब हेमलता का क्या कारण था दोस्तों? उसका पति उसको सुख नहीं दे पाता था। जो देवेंद्र था वो सुबह से लेकर भाई शाम तक बस जॉब में रहता था। शुरू के 1-2 महीने तो बढ़िया इसके निकले थे शादी के बाद, लेकिन उसके बाद से ये जो देवेंद्र सिर्फ काम 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 और एक प्रकार से कुछ करने में ज़्यादा सक्षम भी नहीं था। तो हेमलता को कहीं ना कहीं जो है भाई कमी महसूस होती थी। अब ये हेमलता का भाई बढ़िया काम चलने लगा, अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, और इसका हस्बैंड भी काफ़ी खुश रहता था। बोलता था यार तुम तो बहुत अच्छा पैसा कमा रही हो, मतलब देवेंद्र। अब एक बार की बात है दोस्तों, एक अफ्रीकन आता है, एक अफ्रीकन आता है जो कि चंडीगढ़ में रुकता है। जनरली वो शिमला वगैरह घूमने गया था, शिमला मनाली, तो घूमकर जो है जब लौटता है तो चंडीगढ़ में रुक जाता है। चंडीगढ़ में घूमने के लिए सोचता है कि मैं 2 दिन इधर भी घूमूंगा,
मतलब वो अफ्रीकन बाहर से इस प्रकार से इंडिया के भ्रमण में निकला था, एक प्रकार से बोले तो घूमने के लिए। अब वो भाई स्पा सेंटर में आता है, उसको मसाज के लिए भाई वो बात करता है, तो हेमलता जो है उसको मसाज देती है। अब हेमलता मसाज देती है तो भाई उससे पूछती है कि हाफ मसाज, फुल मसाज, तो वो सारी चीज़ें बताती है। तो इधर अफ्रीकन बोलता है कि ठीक है, मुझको फुल मसाज करानी है भाई। अब फुल मसाज करानी है, उसके बाद ये हेमलता बोलती है कि अगर तुमको इसके अलावा और भी सर्विस चाहिए तो वो भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन उसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। तो अफ्रीकन भी भाई उधर एंजॉय करने ही आया था इंडिया में, बोलता है बिल्कुल। अब उससे अच्छा खासा मोटा पैसा लेती है। अब वो अफ्रीकन था, उसको ज़्यादा तो पता नहीं क्या रेट है क्या नहीं चल रहा है, अच्छा खासा पैसा देता है। और ये वहीं पर उसी स्पा सेंटर में भाई उसके साथ इस प्रकार से लेसन बनाती है। और वो अफ्रीकन भी काफ़ी तगड़ा था, इस हेमलता को काफ़ी मज़ा आता उस अफ्रीकन के साथ। अब अफ्रीकन को भी काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि हेमलता भी काफ़ी जो है दिखने में अच्छी थी और ज़्यादा उसकी उम्र भी नहीं थी। अगर हेमलता की उम्र के बारे में बात करूं तो करीब उसकी उम्र 25 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। अब भाई ये सिलसिला चलता रहा, वो 2 दिन जब तक रुका ना, तो वो जब तक अफ्रीकन वहाँ पर उसके पास आया, फिर उसके बाद जो है वो मुंबई चला जाता है घूमने के लिए। अब ये क्या है कि नंबर ले लेता है उसका, और ये दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब ये क्या है कि कुछ दिनों के बाद फिर से चंडीगढ़ आता है सिर्फ हेमलता की सर्विस लेने के लिए अफ्रीकन को। अफ्रीकन को इतना हेमलता पसंद आ गई थी। अब ये सिलसिला भाई चलता है, तो इधर वो हेमलता एक ऑफ़र भी करती है उसको। हेमलता बोलती है कि देखो इधर क्या है कि तुम्हारे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, क्योंकि इधर जो मालिकी ने स्पा सेंटर की वो भी पैसा ले लेती है। तो अभी जो है तुम मेरे घर पर आ सकते हो, मेरे जो हस्बैंड है 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो इस प्रकार से वो अफ्रीकन जो होता है वो मान जाता है, और अफ्रीकन का नाम होता है दोस्तों जेसन जोसेफ। वो मान जाता है। अब ये हेमलता घर पर जो है उसको बुलाने लगे। अब भाई जब तक 2 दिन इसका हस्बैंड नहीं था, तो ये अफ्रीकन मतलब उसी घर में ठहरा हुआ था। अब उसी घर में ठहरा था, और अफ्रीकन भाई और ये हेमलता काफ़ी मज़े करते हैं। उसके बाद जो है ये चला जाता है, ये बोलती है कि देखो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो है आज आ जाएंगे, तुम इधर से निकल जाओ। अब इधर पर अफ्रीकन जो होता है दोस्तों वो वापस जो है अपने भाई जहाँ से आया था वहाँ चला जाता है। इंडिया छोड़ के, मतलब तो इंडिया में भाई वीज़ा पे जो है घूमने फिरने के लिए आया था, वापस अपने अफ्रीका चला जाता है वो। अब लेकिन ये हेमलता की उससे बात होती थी, और हेमलता अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसा नहीं दोस्तों, पढ़ी लिखी लड़की थी वो, पोस्ट ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी थी। अब भाई इनके बीच में कुछ अफेयर टाइप हो जाता है। अफ्रीकन को भी काफ़ी हेमलता पसंद थी और हेमलता को भी पसंद था। अब ये अफ्रीकन क्या होता है दोस्तों, बीच बीच में आया करता था, बीच बीच में आया करता था हेमलता के लिए, और घूम भी लेता था इंडिया, और ये सिर्फ जो है हेमलता के लिए आया करता था। अब इधर जो है एक बार की बात है, ये जो है भाई अफ्रीकन इंडिया आया हुआ था। अब इधर पर ये स्पा सेंटर में उस प्रकार से अफ्रीकन के साथ काम नहीं करती थी। ये बोलती थी कि एक काम करते हैं, हम होटल चलते हैं। इधर जो है बार बार तुम आते हो ना, तो इधर जो है मेरी जो मालकिन है, बॉस है जो उस स्पा सेंटर की, उसको शक है कि तुम बार मतलब ये अफ्रीकन बार बार आता है और हेमलता के पास ही जाता है, तो थोड़ा सा कुछ जो है सही नहीं लगता, और तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम इधर इससे अच्छा तो होटल में हमको सस्ता पड़ेगा। तो भाई इस प्रकार से जो है ये होटल में जाने लगे। अब एक प्रकार से इन दोनों को प्यार हो गया। लेकिन एक बार की बात है, जब ये होटल जा रहे थे दोनों, तो इसके पति की नज़र पड़ जाती है भाई। इसका जो पति होता है देवेंद्र, क्योंकि देवेंद्र जैसे कि मैंने बताया कि भाई उसका एक प्रकार से घूमने फिरने वाला काम था, तो वो देखता है कि भाई ये जो एक कार रहती है, कैब में जाते हैं लोग, कैब में जा रहे होते हैं, और ये एक दुकान पर खड़ा रहता है, उस समय एक दुकान पर खड़ा रहता है, और देखता है कि ये कुछ पहचान हुई लग रही है। वो देखता है कि यार ये तो मुझको ना जाने क्यों हेमलता जैसी लग रही है, उसकी वाइफ की तरह। तो अब वो सोचता है कि ये जा कहाँ रही है, लेकिन अब वो क्या करता है कि इसका पीछा करता है, और पीछा करता है, और इधर जो है उसको उसी समय अपनी बाइक से फ़ोन भी लगाती है, बाइक से था कि तुम कहाँ पर हो। ये फ़ोन भी उठाती है, और ये बोलती है कि मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, इस प्रकार से। तो ये और ये पूछता है देवेंद्र तुम अकेले, और भी कोई है कि अकेली जा रही हो? तो ये बोलती मैं अकेली जा रही हूँ। जबकि एक जो है भाई अफ्रीकन उसके साथ मौजूद था, उसने ये देख लिया था कि कोई काला सा भाई लंबा चौड़ा कद का आदमी उस कार में कैब में बैठा हुआ है। अभी उसका पीछा करता है तो देखता है कि होटल के अंदर भाई एक अफ्रीकन के साथ जो है ये एंटर कर रही है। अब भाई जब एंटर कर रही है, तो जब एंटर करने के बाद ये उस होटल में जो आगे रिसेप्शन बैठा रहता है उससे पूरी इंक्वायरी करता है कि लेडीज़ कौन थी, क्या है। तो बताता है कि भाई ये लेडीज़ है, ये आईडी दी, और ये अफ्रीकन मूल का जो आदमी है इसके साथ ही पहले भी एक बार आ चुकी है। अब इधर भाई देवेंद्र के होश उड़ जाते हैं। अब देवेंद्र भाई तुरंत उस रूम में जाता है, थोड़ी देर के बाद वो रूम में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है।
दरवाज़ा खटखटाता है तो जो है हेमलता दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि उसको लग रहा था कोई वेटर वगैरह होगा, वेटर या सफाई कर्मचारी होगा। रूम का जैसे दरवाज़ा खोलती है तो वो उसके होश उड़ जाते हैं, और ये थोड़ी सी कुछ अलग ही हालत में थी हेमलता। और वो जब दरवाज़ा खुलता है तो धक्का दे के अंदर आता है, वो देखता है कि अफ्रीकन मूल का जो भाई आदमी है वो कुछ गलत अवस्था में जो है उधर ही पलंग पे लेटा हुआ है। तो इधर भाई सब समझ जाता है वो। इधर दोनों मियाँ बीवी के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। हेमलता बोलती है देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो इधर हेमलता बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं जेसन जोसेफ जो ये अफ्रीकन मूल का जो आदमी से प्यार करती हूँ और मैं अफ्रीका जा रही हूँ। अब काफ़ी बहस होती है, बहस के बाद भाई जो भी था क्योंकि इनकी मर्ज़ी से हुआ था। तो इधर से देवेंद्र चला जाता है और इनके लड़ाई झगड़े में काफ़ी भाई स्टाफ वगैरह भी आ जाता है, और आजू बाजू में जो रूम वाले थे वो सब आ जाते हैं। जैसे तैसे इनका मामला उधर पर भाई ये होटल वाले बोलते हैं कि भाई जो भी काम है आप घर पे करना, इधर चिल्ला चोट मत करो। अब इधर पर भाई जो भी था मर्जी से था, तो इधर देवेंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब देवेंद्र क्या करता है, देवेंद्र और हेमलता ये भाई डाइवोर्स के लिए मतलब डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। ये डाइवोर्स फाइल कर देते हैं क्योंकि भाई इन दोनों को ही नहीं रहना था, देवेंद्र को भी नहीं रहना था और इधर हेमलता को भी नहीं रहना था। हेमलता बोलती मैं तो भाई अफ्रीका जा रही हूँ इस जैसोन के साथ, क्योंकि मुझको ये पसंद है और ये मुझको प्यार भी करता है, काफ़ी पैसे वाला भी था दोस्तों, वो पैसे भी थे, सब कुछ था, मुझे भी अच्छे देता था। इस प्रकार से चलता है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, ये जैसोन जो है पता लगता है कि जैसोन कई सारी लड़कियों से इस प्रकार से भाई उसके मोबाइल में जो है ये जब एक बार देखती है हेमलता, कई सारी लड़कियों के नंबर थे और कई सारे इसके अफेयर थे, ये भी पता लगता है। तो ये हेमलता बोलती भी है कि देखो तुम जो है ये सब अभी तक तो करते रहे ठीक है, लेकिन ये सब बंद कर दो, छोड़ दो। अब इधर होता क्या है कि ये वापस जो है अफ्रीका जाता है, क्योंकि ये बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि तुमको अगर मेरे साथ उधर चलना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, तुमको भाई शादी करना पड़ेगी वाइफ बना के, उसके बाद ही मैं ले जा पाऊँगा। तो अभी जेसन जोसेफ जाता है भाई अफ्रीका। उसके बाद जो है कुछ दिन तक तो बात होती है, उसके बाद जो है ये फ़ोन उठाना बंद कर देता है। किसका? हेमलता का। अब हेमलता समझ जाती है कि इसने मुझको धोखा दिया, क्योंकि भाई वो तो वैसे ही मज़े लेने आया था। ये हेमलता समझ नहीं पाई, हेमलता को लग रहा था कि वो भी मुझसे प्यार करता है, ये प्यार कर बैठी थी उससे। अब भाई करीब 1 महीने हो जाते हैं, 1 महीने होते होते 2 महीने हो जाते हैं। इधर हेमलता समझ जाती है कि मैं बेवकूफ़ बन गई। अब हेमलता सोचती मैं क्या करूं भाई, मैं तो फंस गई। इधर देवेंद्र के मतलब देवेंद्र और इनमें डाइवोर्स भी फाइल कर दी इन लोगों ने, और इधर जो है ये छोड़ के भी चला गया। अभी हेमलता फिर वापस देवेंद्र के पास जाती है, देवेंद्र से माफ़ी मांगती है कि मेरे से गलती हो गई और हम जो है अपना डाइवोर्स का जो केस हमने लगाया है वो हम वापस ले लेते हैं, गलती हो गई और आज के बाद ये गलती मेरे से नहीं होगी। लेकिन देवेंद्र बोलता है कि भाई अब मैं तुमको नहीं रख सकता, क्योंकि समाज में काफ़ी भाई बेइज्जती हो गई है, रिश्तेदारों में दोस्तों में पता लग गया है कि भाई इसकी बीवी हेमलता का चक्कर जो है भाई एक अफ्रीकन के साथ है और ये उससे शादी करके वापस मतलब अफ्रीका जा रही है। सब में पता लग गया, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी बेइज्जती हो गई और मुझको तुम पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार से काफ़ी हाथ पैर जोड़ती है ये हेमलता। लेकिन इधर जो है देवेंद्र बोलता है कि नहीं अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। इस प्रकार से देवेंद्र भाई साफ साफ मना कर देता है। ये बात जो है देवेंद्र के घर वालों को पता लगती है, उसके दोस्तों को पता लगती है, तो बहुत उनको बुरा लगता है कि इस प्रकार से हेमलता तेरी बीवी कर कैसे सकती है भाई, और ऐसे भरोसा कैसे कर सकती है। तो देवेंद्र बोलता है मुझको पहले ही पता था कि वो तुमको धोखा दे रहा है, क्योंकि वो तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, वो बस इधर जो है इन्जॉय करने आया था इंडिया। वो कई सारे ऐसे अफ्रीकन होते हैं जो कि इन्जॉय करने आते हैं। तो इधर देवेंद्र ने दोस्तों साफ साफ मना कर दिया है, उसको जो है घर पे रखने से मना कर दिया। और इधर जो है हेमलता अकेली रह गई। उसको भाई उस काले नीग्रो ने भी छोड़ दिया, जेसन जोसेफ ने छोड़ दिया है, आज तक उसका पता ही नहीं चल लगा। और इधर पर जो है ये अब हेमलता अकेली है। और हेमलता के बारे में सबको पता लग गया कि भाई ये स्पा सेंटर में क्या करती थी, और वो स्पा सेंटर में भी दोस्तों रेड पड़ती है, वो स्पा सेंटर भी जो है बंद हो जाता है। और उसका जो स्पा सेंटर की जो मालकिन थी, बॉस थी, उसके खिलाफ भी भाई कार्रवाई होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता लग जाती है कि भाई स्पा सेंटर में क्या क्या गलत काम होते हैं, फुल मसाज, हाफ मसाज, क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये थी घटना भाई चंडीगढ़ की। इस टाइप से भी होता है। अब भाई हेमलता को प्यार हो गया, उसको पसंद आ गया, और इधर देवेंद्र की थोड़ी सी गलती थी कि वो अपने पत्नी पर ध्यान नहीं देता था। भाई सुबह गया, उसका शाम को ही नौकरी पे आता था, यहाँ तक कि संडे को भी भाई काम पे जाता था। थोड़ा सा समय देना था, हालांकि गलती इसमें हेमलता की है, लेकिन थोड़ा सा देवेंद्र ख्याल रखता तो हो सकता है कि उसकी बीवी इस प्रकार से ना भागती। तो ये मामला कुछ प्यार मोहब्बत अफेयर का था दोस्तों, घटना थी। इधर होता है वीडियो खत्म, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।